1500 महिलाओं के साथ निकलने वाली कलश यात्रा में होंगे कई आकर्षण। आगामी 9 अगस्त 2023 से मथुरा में होने जा रही श्रीमद् भागवत के संदर्भ में आज आयोजन समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता करते हुए ये जानकारी दी गई है कि 9 अगस्त 2023 से होने वाली श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा ही अपने आप में विशाल और अनूठी होगी, जिसमें पहले तय किए गए 1100 कलश के स्थान पर अब 1500 महिलाओं के साथ भव्य एवं बृहद कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिनमें आकर्षण के केंद्र वाराणसी से आए शिव भक्तों के डमरू बजाते हुए कलाकार होंगे। साथ ही मथुरा के प्रमुख बैंड भी शोभा यात्रा में हिस्सा बनेंगे। इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है और क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, ये बड़ा पुण्य पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में ये अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट है, जिसके विषय में आपको बता दूं कि अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट ने आज तक 10 साल हो गए, आज तक गौ माता की अधिकतर सेवा की है। हम लोग इस ट्रस्ट के माध्यम से गौ माता की ही सेवा करते हैं। घायल और बीमार गायों को हमारे यहाँ इलाज किया जाता है। ब्रज मंडल में बहुत लोग इस बात को जानते हैं और प्रथम बार मथुरा में अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट के तत्वावधान में ये कथा का आयोजन हो रहा है। ये अष्टोत्तर भागवत कथा है। 150 ब्राह्मण इसमें पारायण और जप में बैठेंगे और 8 तारीख को हम लोग दिव्य शोभा यात्रा विश्राम घाट से निकालेंगे, जो कि अप्सरा पैलेस तक पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा में 1500 माताएं कलश लेकर चलेंगी और बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन इसमें शामिल होंगे और बहुत दूर दूर से भक्तजन इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। और प्रतिदिन 4 बजे से 7 बजे तक ये कथा चलेगी और सारे ब्राह्मण कथा के साथ ही भागवत जी का मूल पारायण करेंगे और कई उत्सव भी इस कथा में मनाए जाने हैं। विशेष ये है कि इस कथा में 1008 स्वर्ण पुष्पों से भागवत जी का पूजन होगा। उसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह से वो भक्तजनों में वितरण किए जाएं, उसके लिए भी हमारी सब योजनाएं चल रही हैं, तो वो भी व्यवस्था यहाँ रखी गई है। और जैसा कि अभी ब्रजवाणु जी ने बताया कि प्रतिदिन हम लोग एक व्यवस्था रखे हैं कि 4 बजे से जैसे कथा शुरू होगी तो 3:45 बजे तक जितने भक्तजन यहाँ पंडाल में आएंगे उन भक्तजनों को एक यहाँ से कूपन दिया जाएगा, एक नंबर उस पर लिखा होगा, उसका डुप्लीकेट नंबर हमारे पास रहेगा। अंत में 3:45 बजे तक जितने लोग आ जाएंगे उतने नंबर यहाँ लकी ड्रॉ में शामिल किए जाएंगे। फिर एक नंबर कथा के बाद आरती के समय रोज निकाला जाएगा। जिस भी भक्त का वो नंबर होगा उसके ठाकुर जी के लिए एक चांदी की बांसुरी यहाँ से रोज भेंट की जाएगी, ऐसा यहाँ प्रावधान है। तो प्रतिदिन भागवत जी की आरती होगी, प्रतिदिन हमारे यहाँ प्रसाद वितरण होगा। 16 तारीख को जब 15 को कथा पूर्ण हो जाएगी तो 16 तारीख को हमारे यहाँ हवन के साथ एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनपदवासी उसमें भी पधारें, हमारा ऐसा आह्वान है, ऐसा निमंत्रण है। और अलग अलग जो उत्सव प्रतिदिन यहाँ होंगे, जैसे भगवान नृसिंह का उत्सव होगा, बावन जी का उत्सव होगा, भगवान राम का उत्सव होगा और भगवान कृष्ण का जन्म होगा, नन्द महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। गोवर्धन लीला होगी जब 56 भोग का यहाँ दर्शन होगा और भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह होगा, उसका भी हम लोग बड़े जोर शोर से आनंद लेंगे, वो भी मनाएंगे। और कथा के अंतिम दिन हम लोग भगवान राधा कृष्ण की फूलों की होली का यहाँ बड़ा दिव्य आयोजन करने वाले हैं। तो अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट के माध्यम से और सभी आयोजनों की ओर से मैं जनपदवासियों को, सभी भक्तजनों को बार बार आमंत्रण देता हूं कि इस पूरे आयोजन में शोभा यात्रा से शुरू होके और हवन प्रसाद तक सारे आयोजन में सभी भक्तजन शामिल हों और सभी इस कथा का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लें, क्योंकि मेरे लिए भी ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि बहुत बचपन में शुरुआत में एक कथा मैंने यहाँ की है, उसकी जानकारी विशेष लोगों को नहीं होगी, पर वर्षों के बाद मुझे यहाँ कथा करने का अपने जन्मभूमि में एक अवसर मिला है। तो मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ कथा करूँ तो हमारे सब जितने भी भक्तजन हमारे ब्रजमंडल के ब्रजवासी हैं सभी कथा श्रवण करने पधारें और जितना अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट के माध्यम से बड़े बड़े उत्सवों का यहाँ आयोजन किया जा रहा है, उन उत्सवों का सब लोग यहाँ आनंद लें। हमारे ठाकुर जी प्रतिदिन यहाँ विराजेंगे, ठाकुर जी के अलग अलग मंगल में हम लोग आयोजन करेंगे। तो सभी लोग और आप सभी हमारे मीडिया बंधुओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कथा का लाभ लें, क्योंकि आप लोग पूरी दुनिया को दिखाते हैं अपने चैनलों के माध्यम से। तो थोड़ी देर शांति से आप लोग भी कथा का आनंद लें तो बहुत अच्छा होगा और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब पे प्रभु कृपा करें, ब्रज में खूब आनंद हो, ऐसी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। जय श्री क्या रहेगा इसके बाद? अधिक मास का महीना है और ब्रज की भूमि है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। उसमें श्रीमद् भागवत
कथा का आयोजन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 तारीख को कलश यात्रा पवित्र विश्राम घाट से हजारों बहनें कलश लेकर, हजारों की संख्या में भाई बहनें उस कलश यात्रा में आएंगे। अप्सरा पैलेस पर उस कलश यात्रा का समापन होगा। 9 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ होगा। इसमें प्रकांड विद्वान पंकज शास्त्री जी कथा के माध्यम से ब्रज की जनता को, जनमानस को धर्म का महत्व, कि हमको अपने जीवन में धर्म का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार सत्य का ग्रहण करके असत्य को त्यागना चाहिए और सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। यही श्रीमद् भागवत कथा का प्रयोजन है कि हम अपने जीवन में धर्म का आचरण करें, सत्य बोले और धर्म के हिसाब से ही कार्य करें। ब्रज भूमि में अगर कोई गलत कार्य करेगा तो परमपिता परमेश्वर उसको बहुत दंड देगा, और आदमी ऐसा ही करेगा। अगर दंड न मिल जाए तो साक्षात यमुना मैया, द्वारकाधीश, श्री कृष्ण जन्म स्थान, सब ईश्वर की कृपा से लाखों करोड़ों पर्यटक तीर्थयात्री साल में आता है, और इसी भाव से आता है कि यहाँ पर और सैकड़ों जगह इस प्रकार के कथा के आयोजन चल रहे हैं। ये अपने आप में ये कथा अनूठी कथा होगी, क्योंकि हर जगह पुष्पों के द्वारा पूजन है। इसमें स्वर्ण पुष्प 1008 उनके माध्यम से, शायद मैंने तो अपने जीवन में ऐसा सुना ही नहीं कि स्वर्ण पुष्पों के द्वारा पूजा की जाएगी। पंकज शास्त्री जी का जो प्रयास है, निश्चित ही सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, सभी अखबार वालों के सहयोग से सफल होगा। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि क्योंकि ये श्रावण का महीना है और श्रावण के महीना में रोज बादल होके आ जाते हैं, तो ईश्वर बरसे भी तो ऐसे बरसे जैसे जिससे कि किसी प्रकार से कोई विघ्न पैदा ना हो। भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ में होगा। शोभा यात्रा निकाली जाएगी, किस तरीके की भव्यता प्रदान की जाएगी शोभा यात्रा? ये कलश यात्रा दोपहर को 4 बजे, साय को 4 बजे विश्राम घाट से प्रारंभ होकर के अप्सरा पैलेस पे पहुंचेगी। इस कलश यात्रा में 1008 महिलाएं एक ही परिधान में और कलश लेकर के निकलेंगी। उसके अलावा सेनाई पार्टी होगी, मथुरा का प्रसिद्ध प्रकाश बैंड होगा, और बनारस के जो मथुरा में नहीं देखा होगा डमरू वादन का एक संस्था है, वो पूरी पार्टी आएगी। और यहाँ पर फिर 9 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। कथा में भीष्म स्तुति, कपिल चरित्र, अगस्त को ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कृष्ण जन्म, राम जन्म, ये सभी लीलाओं को नित्य हर दिन अलग अलग आयोजन होगा। जी बताएं, भागवत कथा को लेकर क्या तैयारी की जा रही है? जी, मैं गंगा रानी चतुर्वेदी नव सृजन ब्रज मंडल की अध्यक्षा हूँ और यहाँ शास्त्री जी के बुलावे पे यहाँ आई हूँ। और इनका नाम और काम तो आप सभी को मालूम है। आप जैसे कह रहे थे कि भाई यहाँ पे लेडीज कैसे आएंगे या भीड़ कैसे आएगी, भाई उसके ऊपर ही मुझे आपको बताना है। एक तो आप लोगों का प्रचार प्रसार होगा ही, और ऊपर से आज तक मथुरा में ऐसी कथा हुई ही नहीं है। आपने गोवर्धन में रिकॉर्ड किया होगा, आपने बाहर भी कहीं और रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन मथुरा में, और वो भी अपने होली गेट हृदय स्थल पे, अप्सरा पैलेस पे, आज ये पहली बार ये जो कथा हो रही है और शास्त्री जी के मुखारबिंद से उसे सुनने के लिए अनेकानेक महिलाएं हम लोग सब जुटी हुई हैं। हमारे यहाँ पे 59 हमारी संस्थाएं हैं जो शास्त्री जी से आज जुड़ी हुई हैं।
और वो सभी महिलाएं पूरे अपने ब्रज क्षेत्र से गोवर्धन, वृंदावन और अपना पूरी मथुरा तो है ही है, ब्रज 84 कोर्स में प्रचार और प्रसार इनका चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो कम से कम ये 1000-1500 की बात करते हैं, कम से कम 10,000 लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे और यहाँ जो भागवत होगा उसका आनंद लेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो भागवत है हर जगह हो रही है, आपका प्रश्न था, लेकिन हर जगह होने में आपको मालूम है कि सबको देखने की, नई नई चीज़ों की ज़्यादा जानकारी लेने की रहती है। यहाँ अप्सरा पैलेस में जो व्यवस्था है, एक तो बहुत बड़ी जगह है, अपने पूरे पंडित वगैरह जो हैं 108 के बजाय 150 हैं, 1100 महिलाएं थीं, लेकिन उनकी उत्सुकता को लेते हुए हमारी अभी 1500 महिलाएं हैं जो कलश लेके चलेंगी। उसके बावजूद भी कुछ तो ऐसी हैं कि कलश नहीं मिल रहे तो भी हम आएंगे, हमें साड़ी नहीं मिली है तब भी हम आएंगे। और मतलब किसी भी तरह से आप बस इनविटेशन ये बता दो कि यहाँ भागवत हो रही है, सब लोग आने को तैयार हैं अपने बाल बच्चों सहित। इसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रचार करिए, प्रसार करिए और इस भागवत को संपूर्णता प्रदान करते हुए और सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यहाँ की भागवत को आप सब लोगों को दिखाएं। और हम अपनी तरफ से सारी महिलाओं से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कलश आपने देखा होगा 108 हो जाते हैं, 51 हो जाते हैं, यहाँ आपको 1500 कलश और 1500 एक सी लेडीज साड़ी पहने हुए मिलेंगी, जो कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। उसके बावजूद यहाँ पंडाल में जो व्यवस्था है कि 150 जो अपने भागवताचार्य जो हैं अपने शास्त्री जी के मतलब व्यासपीठ के अलावा वो भी सस्वर संस्कृत में पाठ करने वाले हैं। ये नहीं है कि हमने किसी को भी उठा के माला जपने के लिए बैठा दिया हो, वो सभी योग्य हैं और अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ संस्कृत में वो पाठ करेंगे, श्लोकों का ज्ञानवर्धन करेंगे। और भाई हमारी जो मथुरा है वो पंडितों की, पुरोहितों की मथुरा है और वहाँ पे अगर पंडित और पुरोहित इकट्ठे न हुए तो क्या कहना उस बात का। तो यहाँ पे पंडित और पुरोहित तो इकट्ठे होने हैं ही। और आप लोग अब प्रचार करिए और हमारी तरफ से सबसे प्रार्थना है कि सभी इस कथा में आएं और अपना योगदान प्रदान करें। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।